नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में कोविड के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। राज्य में 17 अप्रैल से 1 मई तक चलाया जाएगा विशेष टीकाकरण अभियान के दौरान एक दिन में 1 लाख लोगों को टीका लगाने का रखा गया लक्ष्य। झारखंड में कोरोना वायरस के ब्रिटेन में पाए गए संक्रमण और दोहरे स्वरूप के मिलने की पुष्टि। स्वास्थ्य सचिव ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रनों से किया पराजित। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में कोविड के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत सबसे तेज 10 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश है। पिछले 4 दिनों में टीका उत्सव के सकारात्मक परिणाम का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस अवधि में टीकाकरण अभियान का विस्तार किया गया और नए टीकाकरण केंद्र भी स्थापित किए गए। कल उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी का सामना करने को लेकर राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा में ये बात कही। केंद्र सरकार ने देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने तथा इसकी कीमत कम करने का फैसला किया है। सरकार ने 6 निर्माताओं को 6 महीने 7 अतिरिक्त केंद्रों पर इसकी 10 लाख खुराक उत्पादन की अनुमति दी है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता की समीक्षा की। मंत्रालय ने बताया कि हर महीने 30 लाख और खुराक का उत्पादन करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इससे मासिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 78 लाख खुराक हो जाएगी। इससे पहले सरकार ने घरेलू दवा बाजार में इसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे रिकवरी रेट लगातार घट रही है। हालांकि टीकाकरण अभियान देश के विभिन्न हिस्सों में सुचारू रूप से प्रगति कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज जानकारी दी कि कोविड-19 टीकों की 11 करोड़ 40 लाख से अधिक खुराक लोगों को अब तक दी जा चुकी है। 24 घंटों में कोविड-19 टीकों की 33 लाख से अधिक खुराक लगाई गई है। मंत्रालय ने आगे बताया कि पिछले 24 घंटों में देश में 2 लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में 14 लाख से अधिक मामले सक्रिय हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कुल 1038 मौतें हुई। वहीं 24 घंटे के भीतर 93,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए। अब तक देश में इस संक्रामक बीमारी से 1 करोड़ 24 लाख मरीज पहले ही ठीक हो चुके हैं। झारखंड में कोरोना वायरस के दूसरे स्वरूप ने राज्य सरकार और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के विभिन्न जिलों में कल कोरोना के 3198 नए संक्रमित मरीज मिले। वहीं कल एक डॉक्टर, अधिकारी और कर्मचारी समेत 31 लोगों की मौत हो गई। अब राज्य में इस संक्रमण के कुल मामले 1,47,792 पॉजिटिव मामले हो गए हैं, जबकि 18,254 मामले सक्रिय हैं। इलाज के बाद 1,27,796 लोग ठीक हो चुके हैं। कल मिले नए मरीजों में रांची से 1,273, पूर्वी सिंहभूम से 368, धनबाद से 160, बोकारो से 130, हजारीबाग से 127, कोडरमा से 125, रामगढ़ से 117, साहिबगंज से 107, देवघर से 100, सिमडेगा से 90, दुमका से 88, लातेहार से 73, गुमला और गढ़वा से 66, खूंटी से 54, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम से 44, गोड्डा से 43, पलामू से 27, जामताड़ा से 24, चतरा से 22, पाकुड़ से 19, सरायकेला से 16 और गिरिडीह से 15 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। धनबाद जिले में होम आइसोलेशन के कोविड संक्रमित मरीजों को उचित उपचार और परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हिम्मत ऐप के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवा लॉन्च की गई। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता।
जिले में होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड संक्रमित मरीजों के उचित उपचार एवं उन्हें परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हिम्मत ऐप के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवा लॉन्च की गई है। इस संबंध में उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि कई बार होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों की निगरानी, उन्हें उचित उपचार तथा परामर्श मुहैया कराने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सारी परेशानियों से निपटने के लिए होम आइसोलेशन में रह रहे सभी संक्रमित मरीजों एवं जिले के सभी कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन सेवा प्रारंभ की गई है। उपायुक्त ने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों से जूम कॉल या गूगल मीट के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सक टेलीमेडिसिन स्टूडियो से जुड़ेंगे तथा उन्हें उचित परामर्श उपलब्ध कराएंगे। किसी भी आपात परिस्थिति में मरीज इस मोबाइल ऐप के माध्यम से SOS का प्रयोग कर टेलीमेडिसिन स्टूडियो में अलर्ट भेजेंगे ताकि उन्हें अविलंब सहायता दी जा सके। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। राज्य में 17 अप्रैल से 1 मई तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 6 चरणों 17 से 18 अप्रैल, 20 से 21, 23 से 24, 26 से 27, 29 से 30 और 1 मई को चलाया जाएगा। 1 मई को श्रमिक दिवस के मौके पर श्रमिकों को टीका लगाया जाएगा। विशेष टीकाकरण अभियान के दौरान एक दिन में 1 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी कर लेने को कहा गया है। कोडरमा के डोमचांच स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में एक ही दिन में 3 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। अब जिला प्रशासन डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के अलावा नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 200 बेड वाला कोविड केयर सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया गया और बताया कि पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा दिए गए हैं, वहीं वेंटिलेटर भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमितों को परेशानी न हो, इसके लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे मौजूद है। झारखंड में कोरोना का ब्रिटेन में पाए गए संक्रमण और डबल म्यूटेंट का वायरस मिला है। स्वास्थ्य सचिव के सोन ने बताया कि जांच के लिए भुवनेश्वर भेजे गए 39 सैंपलों में नए कोरोना वायरस के नए स्वरूप का पता चला है। उन्होंने बताया कि डबल म्यूटेंट मिलने के बाद राज्य सरकार सतर्क हो गई है। उन्होंने कहा कि कोविड से मरने वाले और टीका लेने वाले संक्रमित होने वालों के सैंपल की भी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव श्री सोन ने संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से सभी जरूरी उपाय अपनाने का आग्रह किया है। सरायकेला खरसावां जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन में तेजी लाने और जांच संख्या बढ़ाने को लेकर उपायुक्त अरवा राजकमल ने कल जिला टास्क फोर्स की बैठक की। इस दौरान सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा गया। उपायुक्त ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने और वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने कोरोना संक्रमित मरीज वाले लोगों के घर, फ्लैट और बंगले को 24 घंटे के अंदर कंटेनमेंट जोन या मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी सहित कुल 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जेएमएम की ओर से हफीजुल अंसारी और भाजपा के गंगा नारायण के बीच सीधा मुकाबला है। मतदान 17 अप्रैल को होगा। 2 मई को मतों की गिनती की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कहा है कि सड़कों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क सर्वे वाहन NSV की तैनाती अनिवार्य कर दी गई है। NSV राजमार्गों की तस्वीरें लेकर हाई रेजोल्यूशन कैमरे का उपयोग करता है और इसमें कई दूसरी विशेषताएं शामिल हैं। NHAI झारखंड के अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को बेहतर सड़कें प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नेटवर्क सर्वे वाहन को तैनात करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के पूरा होने और इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर NSV का उपयोग कर सड़क की स्थिति का सर्वे करना और हर 6 महीने में इसे प्रमाणित करना अनिवार्य कर दिया गया है। सारे आंकड़े जुटाने के बाद NHAI ने एक AVI बेस्ड पोर्टल तैयार किया है जिस पर डेटा अपलोड होगा। चतरा में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कल सादे समारोह में मनाई गई। वैश्विक महामारी के कारण कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका और जानकारी दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। चतरा में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बुधवार को सादे समारोह में मनाई गई। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। वैश्विक महामारी नोवेल कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण कहीं पर कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ। शहर के मुख्य डाकघर के समीप चतरा देवी मार्ग पर अवस्थित अम्बेडकर चौक पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस प्रकार राज संपोषित विद्यालय के परिसर में स्थापित प्रतिमा पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश पासवान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर शारीरिक दूरियों का ख्याल रखते हुए माल्यार्पण किया। उसके बाद बहुजन पार्टी के सदस्यों व प्रबुद्ध लोगों ने भी माल्यार्पण कर बाबा साहब के बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं इस मौके पर कल लोगों ने कोविड-19 को लेकर संविधान निर्माता की जयंती अपने अपने घरों में मनाई। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। और अब क्रिकेट। IPL क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रनों से हरा दिया। चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 9 विकेट खोकर 143 रन ही बना सकी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के शहबाज अहमद की शानदार गेंदबाजी ने टीम को रोमांचक जीत दिलाई। अहमद ने 17वें ओवर में 3 विकेट लेकर मैच का रुख पलट दिया। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के ममरला गांव के 16 वर्षीय युवक पवन एग्निस कुजूर की अज्ञात अपराधियों ने कल रात हत्या कर दी। मृतक पंचायत समिति सदस्य किरण कुजूर का बेटा था। घटना की सूचना मिलते ही बसिया थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले में कोरोना संक्रमण से एक पारा शिक्षक की मौत हो गई है। धनबाद जिले में कोरोना संक्रमण से कल 160 नए मरीज मिले। धनबाद जिले में कोरोना से बचाव के लिए झारखंड बंगाल बॉर्डर, डिबोडी मैथन चेक पोस्ट, चिरकुंडा बराकर चेक पोस्ट और पंचेत डैम चेक पोस्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में कोविड के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। राज्य में 17 अप्रैल से 1 मई तक चलाया जाएगा विशेष टीकाकरण अभियान। अभियान के दौरान एक दिन में 1 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। झारखंड में कोरोना वायरस के ब्रिटेन में पाए गए संक्रमण और दोहरे स्वरूप के मिलने की पुष्टि, स्वास्थ्य सचिव ने लोगों को सतर्क किया। और IPL में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रनों से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।